हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को इन तक आप जरूर से बने रहें। आज की इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास में चैप्टर 6, जिसका नाम है आपका जाके रेखा ये और कोण। चैप्टर कितना है दोस्तों? 6। क्लास है 9 और क्या रहे हम लोग? मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी का नाम इंग्लिश में यदि लिखे तो हो जाएगा लाइन एंड एंगल। इसी का हम लोग बेसिक इस छोटा सी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो रेखाएं, सबसे पहले टॉपिक है हम लोग का रेखा। तो रेखा क्या होता है? रेखा जिसमें कोई अंत बिंदु उपस्थित ना हो उसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। जैसे अब किसका नहीं होगा अंत बिंदु, ऐसे इस आकृति को क्या बोलेंगे? एक रेखा बोलेंगे। जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो उसको बोलेंगे रेखा। समझ में आ गया क्या होगा? दूसरा टॉपिक है हम लोग का, इसी को बोलते हैं इसमें लाइन। इसी को आगे चलेंगे हम लोग रेखा खंड। रेखा खंड जिसमें दोनों तरफ अंत बिंदु उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। आगे चलेंगे, ये हो गया रेखाखंड। आगे चलेंगे तो इसी में एक टॉपिक है किरण। किरण जिसमें एक तरफ अंत बिंदु हो और दूसरा तरफ अनंत तक चलते जाए उसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। इस तरीके की आकृति को हो गया। आगे चलेंगे तो इसी में आता है एक पॉइंट फिर से बिंदु, यानी पॉइंट टू पॉइंट बिंदु, यानी कि इस आकृति को क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। छोटा सा दिख रहा है ना बिंदु, जिसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई रहित आकृति को क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। जिसमें मोटाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता और लंबाई भी नहीं होता है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बिंदु बोलेंगे, यानी पॉइंट बोलेंगे उसको। आगे इसी में टॉपिक चलते हुए जाएंगे तो आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या? ये वाला, यानी कि कोण। तो कोण क्या होता है? तो जब किरण को मिलाया जाता है तो कोण की उत्पत्ति होती है। जैसे ये एक किरण मिलाए और ये एक किरण मिलाए तो बीच में क्या बना? कोण। इसी को डिनोट करते हैं थीटा से। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं। थीटा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसी को हम लोग जब कोण हम लोग जब बनाते हैं तो थीटा से ही कोण को दिखाया जाता है। आगे क्या होगा? जब दो किरण आपस में एक बिंदु पर मिलती है तो उससे क्या किसकी उत्पत्ति होती है? कोण की उत्पत्ति होती है। आपको समझ में आगे क्या होगा? आगे इसी में चलेंगे। आगे चलेंगे तो चलते हुए जाएंगे तो कोण का प्रकार में आएंगे, यानी कोण कितना टाइप का आता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। ये तो समझ में आगे क्या होगा? या तो यही, हाँ इसी में चलेंगे तो इधर साइड चलते हैं। इसी में चलते हैं, इधर साइड नहीं बना देते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोण तो हो जाएगा कोण। टॉपिक हम लोग का कोण है आपका जैसे टॉपिक। इसमें पहला नंबर जो कोण आता है वो आता है आपका जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? बहुत ही आसान से समझेंगे हम लोग। न्यून कोण वैसे कोण होता है जिसमें 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण बोलेंगे। जैसे हो जाएगा 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा पे चलेंगे हम लोग, दूसरा नंबर चलेंगे तो हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण तो समकोण क्या होता है? वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? कितना डिग्री इक्वल होगा? 90 डिग्री इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। आगे इसी में चलेंगे कोण पे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आता है आपका करके अधिक कोण, यानी कि इसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। आगे चलेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी इसी को बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा
उसको बोलेंगे आपका देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 डिग्री से क्या होगा ज्यादा, क्या मतलब हो गया कोण, और इसके बाद कितना डिग्री से कम होगा 180 डिग्री से कम। इससे ये कम है, इससे ये बड़ा है, ठीक है। आगे चलेंगे इसी में 4 नंबर चलेंगे, इसी को लेते हुए तो आता है आपका देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको रिजु कोण। रिजु कोण यानी वैसे कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यानी कि कितना डिग्री होगा 180 डिग्री कोण को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण बोलेंगे उसी को। 5वां नंबर चलेंगे तो 5वां नंबर आएंगे तो आएगा इसमें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या एंगल आएगा, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण। वैसे कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या किसको कहेंगे, वैसे कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, कौन सा कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यानी कि 180 डिग्री से क्या होगा ज्यादा और कितना से कम 360 डिग्री से कम हो, रिजु कोण यानी कि प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आगे इसमें चलते हुए जाएंगे तो दो को कोण आता है, दो को, फिर आपका देखिए वो भी मैं सिखाई देता हूँ। ये नीचे साइड में करेंगे हम लोग दोनों कोण को, इसका है दो कोण इसमें फिर छूटा है तो वो दो कोण करते हैं। एक है पूरक कोण, पूरक कोण, और एक है आपका जाके समपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तो बोलेंगे पूरक कोण। क्या कोण, पूरक कोण, यानी कि यहाँ है टॉपिक, ये है हम लोग का टॉपिक। तो पूरक कोण जैसे कि 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री तो हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या है, एक पूरक कोण है, यानी कि एक्स एंगल प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हो जाएगा कौन सा कोण, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहलाता है। आगे चलेंगे, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो जाएगा आपका देखिए जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, कहलाता क्या है, समपूरक कोण कहलाता है। जैसे एक्स इसमें जोड़ते हैं ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब इसी को एग्जांपल समझते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो कितना डिग्री होएगा, 180 डिग्री। जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री यदि आएगा तो कहलाएगा क्या, समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। और जब दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे पूरक कोण यानी कि गजब बेइज्जती है। सप्लीमेंट्री एंगल और यह सप्लीमेंट्री एंगल। आपको समझ में आ ही गया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम लोग ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बाय बाय।